ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में तेज बारिश। कल उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों से टकराएगा यास, सरकार की बढ़ी चिंता। देश में 13 अप्रैल के बाद आज 2 लाख से कम केस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 3,551 की मौत, नए मामलों में गिरावट। कोवैक्सीन को ईयूएल दिलाने की कवायद। भारत बायोटेक ने डब्ल्यूएचओ को सौंपे 90% दस्तावेज। फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 25 पैसे हुआ महंगा। इस महीने 13वीं बार हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और आगाज करेंगे बुलेटिन का इस बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हां, यूपी से बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर गिर सकती है गाज। सूत्रों की तरफ से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं भाजपा यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर यह फैसला आला कमान ले सकता है, ऐसी चर्चा सामने आई है। एके शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा है। हालांकि अगले हफ्ते से यह फेरबदल संभव है, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में यह बड़ा फेरबदल सामने आया है। सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे या 3, इस पर भी लगातार मंथन जारी है। तो यूपी से बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर गिर सकती है गाज। उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं प्रदेश के नए अध्यक्ष। पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर पार्टी नेतृत्व काफी नाराज था, जिसके चलते ये फेरबदल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। एके शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा भी गर्म हो चुकी है। अगले हफ्ते से ये फेरबदल हो सकता है, ऐसी संभावना भी जाहिर की गई है। और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अनुज जुड़ चुके हैं। अनुज, बताइए कि जिस तरह से ये फेरबदल सामने आए हैं यूपी की भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर, क्या कुछ नया डिटेल आपके पास मौजूद है? देखिए जुमैर जी, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में फिलहाल सूत्रों से जो खबर आ रही है कि बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे कद्दावर जो एमएलसी हैं एके शर्मा, जो कि नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जाते हैं, वो डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा भी तेज है। और उसके पीछे तर्क ये दिया है जो पंचायत चुनाव में जो बीजेपी को खाता परेशानियां और अपना वोट बैंक जो कम देखने को मिली थी, सीटें जो कम आई थी पंचायत चुनाव को, उसको लेकर एक मंथन का दौर जारी है। और जिसमें कि ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 5 नए चेहरे मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा उसमें आ सकते हैं। अनुज कुमार, इस ताजा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने आज मंगलवार को पेट्रोल के और डीजल के दाम जारी किए हैं। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल के दाम 23 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दिल्ली में आज यानी मंगलवार से 25 मई को पेट्रोल का भाव 93 रुपये 44 पैसे, जबकि डीजल का दाम 84 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 71 पैसे है और डीजल की कीमत 91 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। बता दें कि सप्ताह के पहले दिन सोमवार यानी 24 मई को 2021 को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। पेट्रोल और डीजल के दाम सोमवार को स्थिर थे। हालांकि रविवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था।
23 मई रविवार को पेट्रोल 17 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 93 रुपए 21 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 84 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हुआ था। चक्रवात यास के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने कम से कम 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बकौल ममता बनर्जी, चक्रवात अम्फान की तुलना में यास ज्यादा प्रभावी साबित होगा। आईएमडी के मुताबिक 26 मई को कोलकाता, हावड़ा और हुगली में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका भी जाहिर की गई है। आपको बता दें कि जहां पहले अरब सागर तटीय इलाकों में ताउते तूफान का तांडव देखने को मिला, अब पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यास तूफान के कहर बरपाने की आशंका जाहिर की गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड पहले ही मछुआरों और नाविकों से वापस लौट आने की अपील कर चुका है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार को सूचित किया है कि राज्य भीषण चक्रवाती तूफान यानी यास से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो 26 मई को बालासोर के निकट दस्तक दे सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, तैनात हैं और मुस्तैद हैं। हमारे अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारियों के संपर्क में हैं। जरूरतों को लेकर हम केंद्र को सूचित करेंगे। ओडिशा सरकार ने निचले इलाकों और बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगजीत सिंहपुर जिलों से करीब 1 लाख लोगों को महफूज जगहों तक पहुंचाया है। इन जिलों में चक्रवात का खतरा आमतौर पर ज्यादा रहता है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि लॉकडाउन और कर्फ्यू का असर अब बढ़ने से कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। बावजूद इसके अभी वो कमी दर्ज नहीं की गई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,511 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,69,48,874 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में उपचार के बाद 3,26,850 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,40,54,861 हो गई है। देश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 25,86,782 है। राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। जी हां, प्रदेश महासचिव रामेंद्र सिंह परमार का निधन हो गया है। रामेंद्र सिंह कोरोना संक्रमित थे। उनका इलाज सैफई स्थित मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। रामेंद्र मूल रूप से जगनेर ब्लॉक के गांव कांसपुरा के निवासी थे। बता दें कि उन्होंने साल 2002 में खेरागढ़ से समानता दल और 2017 में रालोद की टिकट पर चुनाव लड़ा था। रामेंद्र सिंह के पिता राजेंद्र सिंह जगनेर के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। रामेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को एक बड़ा नुकसान होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। जिस तरह से रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र सिंह के निधन की खबर आई है, उससे आरएलडी को एक बड़े नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। राजनीतिक गलियारों की माने तो पहले से ही नुकसान में चल रही आरएलडी को ये एक बड़ा नुकसान है। रामेंद्र सिंह का परिवार लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ा हुआ था और अपने इलाके में उनकी अच्छी छवि थी। पंजाब के बरनाला में हारमनी होम्स धनोला रोड बरनाला के कॉलोनी वासियों ने आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थायी धरना शुरू किया। कॉलोनी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शनकारियों ने हारमनी होम्स के कॉलोनाइजर और कॉलोनी के कथित विस्तार के आरोपों का सामना कर रहे कॉलोनाइजर के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हम कॉलोनी के अवैध विस्तार के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं इस मामले में लोगों ने बताया कि वर्ष 2011 में लगभग 7 करोड़ 5 लाख एकड़ भूमि में 104 प्लाटों की कॉलोनी काटी गई। कॉलोनी मालिकों ने तब लोगों को आश्वासन दिया कि कॉलोनी एक 4 दीवार के भीतर है, जिसमें केवल एक दरवाजा है। खरीदारों को कॉलोनी के उपकरणों की देखभाल का भी आश्वासन दिया गया। वहीं आज कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरीके का अवैध विस्तार गैर कानूनी है, जिसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा तो हम करेंगे, और इसे बढ़ाया गया तो हम इसे और भी बढ़ाएंगे।
ਆਪਣਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਹਾਰਮਨੀ ਹੋਮਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜੈਨ ਜਵੈਲਰਸ ਮਿਸਟਰ ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ ਤੇ ਅਦਰਸ 2-4 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜੀ। ਇਹ 7.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਲੈਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 7.5 ਏਕੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਐਡੀ ਕਲੋਨੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਲਾਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਪਗਾ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 11.8 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਜੋਰ ਇਹਦੇ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ भी लिखा ਉਹਦਾ स्टडी करके ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली कार्रवाई की। यूपी के जालौन में पुलिस का तांडव देखने को मिला, जहां सुबह के वक्त दवा लेने जा रहे एक युवक को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया और उसे जमीन पर लेटाकर बेरहमी से पीटा गया। इस घटना को जब स्थानीय लोगों ने देखा तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों को देखते हुए युवक को छोड़ दिया। पीड़ित युवक ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिस पर परिजन पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक को दी गई जानकारी में उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लेने की बात कही। अपर पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पहचानते हो आप उन्हें? जी पहचानते हैं, बल्लभ नगर चौकी की थे। एक उसमें नया पुलिस वाला है। क्या नाम था? नाम जानते हो? एक का सोमेश नाम है और एक का सिंह नाम है, नया है उसका नाम नहीं मालूम। तो मारा क्यों आपको? कुछ कारण पता चला क्यों मारा आपको? कारण पता नहीं, लड़के भाग रहे थे, बस वहीं हम खड़े हो गए। मम्मी कहा बहुत टाइम हो गया तो हमने की मार्केट में आया तो कहने लगे हम आ रहे हैं आपको लेने और दवा भी लेना है हमको। हमने के आ जाओ, घंटा घर से दवा दिला देंगे हम तुमको। तो हमारे लड़के को मारा वो पुलिस वालों ने बोला, और इसकी उम्र मानने लायक है, जमीन में गिरा के मारा है। और अभी कुछ हो जाता तो क्या कौन पुलिस वाला क्या करता? में आया है और एक एप्लीकेशन इन्होंने दिया है, मैंने तत्काल सीओ साहब को जांच करने के लिए भेजा है। यदि कोई प्रक्रिया के विरुद्ध कार्रवाई की गई होगी तो निश्चित रूप से उनकी जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस के सिपाहियों ने बेरहमी से बच्चों को सर मारा है, उसकी पीठ पे निशान। हाँ, मैं कह चुका हूँ कि ये प्रार्थना पत्र मिला है, मुझे शिकायत आई है, इसकी जाँच सीओ साहब खुद करेंगे। अभी एप्लीकेशन जा रहा है। यूपी के झांसी के भुंजोद गांव में दबंगों ने शराब के नशे में घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी की, जिससे पीड़ित महिलाओं ने मोट थाने में लिखित शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ितों का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग घर में घुस आए और शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करने लगे और जमकर उनके साथ लात घूंसों से मारपीट की और बदतमीजी की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के संभल में गेहूं क्रय केंद्र पर पाई जा रही अनियमितताओं को लेकर शिकायतों पर जिलाधिकारी की ओर से उप जिलाधिकारी को गेहूं क्रय केंद्र पर भेजकर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर किसानों की मिल रही शिकायतों के मुताबिक गेहूं क्रय केंद्र का उप जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया। बाद में संदिग्ध हालत में मिले व्यक्ति को उप जिलाधिकारी ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि संभल में 4 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर लगातार किसानों की समस्याओं का निजात दी जा रही है। इसके तहत निरीक्षण करके संदिग्ध समझ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
जिसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं किसानों को हर संभव गेहूं क्रय केंद्र पर सभी सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश भी की जा रही है। सर, आज यहाँ निरीक्षण किया गया है गेहूं क्रय केंद्र पर, इसके बाद गेहूं खरीद केंद्रों का जो नियमित निरीक्षण किया जा रहा है उसी क्रम में आज भी निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर कुल 4 सेंटर मंडी समिति में कार्यरत हैं और अभी हम लोगों ने एसएफसी के क्रय केंद्र का निरीक्षण किया है, जिसमें कुछ किसानों ने शिकायत की कि उनको टोकन नंबर दिए जाने में अनियमितता बरती जा रही है। प्रभावशाली लोगों को पहले नंबर दे रहे हैं और आम किसानों को बाद में नंबर दे रहे हैं। उसी क्रम में जब जाँच की गई तो पाया गया एक व्यक्ति संदिग्ध जो है उसकी खरीद हो रही थी, जो अपने आप को बटाईदार बता रहा था, लेकिन जो उसके पेपर सभी तक मिले हैं वो संदिग्ध है और उसकी वेशभूषा और उसकी बातचीत से सारी संदिग्धता प्रतीत हो रही थी, तो उसकी विस्तृत जांच के लिए। बेलारूस के क्रू राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के आदेश पर रयान एयरलाइंस के विमान को जबरन उतारे जाने से बवाल मच गया। बेलारूस ने पत्रकार रोमन प्रोटसेविच और उनकी गर्लफ्रेंड सोफिया को अरेस्ट कर लिया। इस घटना के बाद भड़के यूरोपीय संघ ने बेलारूस के विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। यही नहीं, 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ ने अपनी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वो बेलारूस के ऊपर से उड़ान ना भरें। यूरोपीय यूनियन ने यह भी ऐलान किया कि बेलारूस के खिलाफ और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि यूनान से लिथुआनिया जा रहे विमान को बम की धमकी के बाद रयान एयरलाइंस के विमान को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क डाइवर्ट किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ ने लुकाशेंको के इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति का अजीबोगरीब फरमान, अजीबोगरीब आदेश सामने आया है। उन्होंने पत्रकार और उनकी गर्लफ्रेंड को विमान से जबरन उतारकर अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद उनकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो पंजाब से सामने आ रही है। जी हां, एक बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है। दरअसल सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं के साथ बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर पंजाब से, सीएम ने 27 मई को बैठक बुलाने का ऐलान किया है और आपको बता दें कि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। तो पंजाब प्रदेश से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। निर्वाचन क्षेत्र के विधायक भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे, ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। सीएम ने 27 मई को इस बैठक का आयोजन करने की बात कही है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बैठक बुलाए जाने का आह्वान किया है और इस बैठक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं के साथ इस मीटिंग का आयोजन किया जाना है। तो ये बड़ी खबर एएनबी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम 27 मई को प्रदेश के युवाओं से सीधे तौर पर मुखातिब होंगे। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब से ये बड़ी खबर, कैप्टन सीएम अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है, ये घोषणा की है कि आगामी 27 मई को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं के साथ एक मीटिंग की जाएगी और इस मीटिंग में उनकी तमाम समस्याओं को सुना जाएगा। साथ ही उनकी सलाह और मशवरों को भी मीटिंग में शामिल किए जाने की बात सामने आई। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर हमारे साथ मौजूद है। जगतार, बताइए किस तरह की ये खबर जिस तरह सामने आई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह आगामी 27 मई को एक बैठक लेने वाले हैं और इस मीटिंग में ग्रामीण और शहरी दोनों तबकों के जो युवा हैं उनको शामिल किए जाने की बात है। इस मीटिंग का असल मकसद क्या है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो मीटिंग बुलाई उसमें जो ग्रामीण और शहरी
के क्षेत्र के जो नौजवान हैं, निश्चित तौर पे वो कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े हो सकते हैं, जहाँ वहाँ के जो लोकल क्लब हो सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब जो और लोगों की कह सकते हैं कि हेल्प के लिए जो क्लब बने हैं, उनके जो नुमाइंदे हो सकते हैं और उनके साथ जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मीटिंग करेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस मीटिंग में हाजिर रहेंगे, बैठक में हाजिर रहेंगे। जो मकसद है सरकार का इस मीटिंग में, हो सकता है कि और मुद्दों पे भी चर्चा हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी में कला चल रही है उस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन जो मेन सरकार का एजेंडा, जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एजेंडा, वो मुख्य तौर पे ये है कि ग्रामीण के क्षेत्र पे और शहरी के क्षेत्र पर जो भी कोरोना के जो हालात हैं, लोगों को और अवेयर किया जाए, क्या समस्याएं, क्या मुश्किल है, और रही बात जो वैक्सीन है, जो टीका करना, उसको लेकर और तेजी से काम किया जाए और खास करके लोगों को अपील की जाए नौजवानों के जगतार सिंह भुल्लर जी, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्र ने समलैंगिक विवाह को मौजूदा कानूनों के तहत मान्यता देने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को तत्काल सुनवाई का विरोध कर दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि विवाह सर्टिफिकेट के बिना कोई मर नहीं रहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश फिलहाल महामारी से निपट रहा है और अन्य जरूरी मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि एलजीबीटी कम्युनिटी काफी अरसे से ये मांग कर रहा है कि उनकी शादियों को भी कानूनी अधिकार के तहत मंजूरी दी जाए। इसे लेकर राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पेचीदे मसले का कोई भी हल निकल नहीं सका है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी एक्ट्रेस पत्नी यानी अनुष्का शर्मा ने 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर एक मासूम बच्चे की जान बचा ली। आयांश गुप्ता नाम के एक बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी थी। आयांश के इलाज के लिए एक बेहद महंगी दवाई की जरूरत थी, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ थी। आयांश के इलाज के लिए फंड जुटाने हेतु उनके पेरेंट्स ने अयान फाइट्स मां के नाम से ट्विटर अकाउंट बनाया था। इस ट्विटर हैंडल पर विराट और अनुष्का को धन्यवाद कहा गया। इससे पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कोरोना के खिलाफ जंग में भी लोगों की मदद के लिए सामने आ चुके हैं। और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, यूपी से ये बड़ी खबर। दरअसल मिर्जापुर पहुंच चुके हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, ये बड़ी खबर, पुलिस लाइन हेलीपैड से पहुंचे सीएम योगी। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद। और मिर्जापुर में कोविड सेंटर्स का निरीक्षण करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश में लगातार जिस तरह से कोरोना के आंकड़ों में अब कमी आती हुई नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी मरने वालों की तादाद में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, इन तमाम बारीकियों पर, तमाम पेचीदगियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वास्थ्य कर्मियों से जायजा लेंगे। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और कोरोना और ब्लैक फंगस से जुड़ी तमाम जानकारियों को आज वो उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ साझा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपके सामने मौजूद। यूपी के मिर्जापुर पहुंच चुके हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हमारे एएनबी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर कोविड सेंटर्स का निरीक्षण करेंगे। साथ ही कोरोना के जो आंकड़े घट रहे हैं, लेकिन मौत का जो सिलसिला है उसमें कहीं कोई कमी आती हुई नजर नहीं आ रही, इसका भी जायजा यूपी के मुख्यमंत्री लेंगे। साथ ही इस बात का मुआयना भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कि किस तरह से ब्लैक फंगस और कोरोना पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके। आपको बता दें कि
मिर्जापुर के बाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे और वहां पर भी कोविड-19 से जुड़े हालात पर अपनी राय जाहिर करेंगे और इस बात का जायजा भी लेंगे मिर्जापुर के बाद गोरखपुर पहुंचकर कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई के नए बॉस को लेकर केंद्र और कांग्रेस आमने सामने है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने नए सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा विचार के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज की है। सीबीआई के नए बॉस को चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सोमवार शाम को बैठक हुई। बैठक में 109 अधिकारियों में से महज शॉर्टलिस्ट किए गए 16 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली समिति ने 3 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है और इसे नियुक्ति समिति को भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार जिन 3 नामों को शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया है वे हैं वीएसके कौमुदी, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय, सुबोध जायसवाल, डीजी सीआईएसएफ और केआर चंद्रा, डीजी एसएसपी। स्विट्जरलैंड की ड्रग कंपनी रोशे और सिप्ला ने सोमवार के दिन एंटीबॉडी कॉकटेल दवा को लॉन्च किया है। एंटीबॉडी कॉकटेल दवा के बारे में बताते हुए मेदांता अस्पताल के फाउंडर डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि एंटीबॉडी कॉकटेल दवा से 70% तक हॉस्पिटलाइजेशन बच जाता है, यानी इस दवा को लेने वाले 70% लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ता। डॉक्टर त्रेहन ने बताया कि इस दवा को कुछ मामलों में बच्चों को भी दिया जा सकता है। भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल के वितरण का काम सिप्ला करेगी। एंटीबॉडी कॉकटेल अभी देश में चुनिंदा जगहों पर ही मौजूद है, जैसे इसे मेदांता अस्पताल से लिया जा सकेगा। एंटीबॉडी कॉकटेल दरअसल 2 दवाओं का मिक्सचर है। इन दोनों दवाओं के 600 mg मिलाने पर एंटीबॉडी कॉकटेल दवा तैयार होती है। ये दवा दरअसल वायरस को मानवीय कोशिकाओं में जाने से रोकती है, जिससे वायरस को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इस तरह ये दवा वायरस को रेप्लिकेट करने से रोक देती है। और इस वक्त रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, यूपी से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। दरअसल यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। संघ सरकारेवा दत्तात्रेय होस बोले यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो ये एक बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। दरअसल सरसंघचालक और इसके अलावा जियामऊ विश्व संवाद केंद्र में बैठक करेंगे। तो यूपी की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। संघ सरकारेवा दत्तात्रेय होस बोले लखनऊ पहुंच चुके हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कई बैठक करेंगे। जियामऊ विश्व संवाद केंद्र में ये बैठक किए जाने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आलाकमान स्तर पर यूपी की राजनीति में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं, कई तरह के फेरबदल हो सकते हैं, उसी के मद्देनजर ये बड़ी खबर एएनबी की तरफ से आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। और इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुज कपूर मौजूद हैं। अनुज, बताइए कि जिस तरह से अब ये जो सियासी गहमा गहमी का दौर है यूपी में चल रहा है, खासतौर पर बीजेपी की सियासत का अगर हम जिक्र करें, और अब संघ सरकारेवा भी वहां पर पहुंच चुके हैं लखनऊ में, तो क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ राजनीति की बिसात, नई बानगी बनती हुई आप देख रहे हैं? देखिए जुबैर की यूपी की राजनीति में अब इस प्रकार जो हलचल है वो काफी तेज नजर आ रही है और तापमान काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए थे जिसका जो परिणाम आया तो उसको लेकर खासा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें माना जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व और हाईकमान काफी निराश है। इसी को देखते हुए कल जो सोर्सेज बता रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है, कुछ राजनीतिक जो दिग्गज नेता है वो दिल्ली कैंप कर रहे हैं और बातचीत ये चल रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, क्योंकि इसमें कई बड़े चेहरों को शामिल किया जा सकता है, कई बड़े चेहरों को पार्टी में एक अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि 2022 का चुनाव
अब नजदीक है, इसी को देखते हुए रणनीति भी बनाई जा रही है, जहां पर अनुज कुमार लखनऊ से इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।